लीडर के बहकाने पे एक जत्थे ने शोहदा की बेहुरमती की, गाजियों की बेहुरमती की, फौजी तंसीबात पर हमले किए। इन दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखनी की जाएगी, इनका मुकम्मल कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। 9 मई को शरपसंदों ने शोहदा और गाजियों की बेहुरमती की। एक लीडर के कहने पर फौजी तंसीबात पर हमले किए। वादा करते हैं इन शरपसंदों और दहशत गर्दों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा आर्मी कब्रिस्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी। कहा, मादरे वतन की हिफाजत के लिए बहादुर सपूतों ने जाने कुर्बान की, लेकिन वतन पर आंच तक न आने दी। शोहदा की कुर्बानियों को कोई भी जायल नहीं कर सकता। 9 मई को जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क और कौम के वकार की खातिर किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का यौम तकरीम शोहदा पर अज़्म। GHQ में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी तकरीब। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में साबिक फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। सिपाही सालार ने पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का भी दौरा किया। कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। आर्मी चीफ स्कूल के बच्चों से भी मिले। सिपाही इमरान शहीद की बेटी समेत शोहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। 9 मई को शरपसंदी करने वालों और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं। दोस्तनुमा दुश्मन ने फौजी और सिविलियन तंसीबात पर हमले किए। शरपसंदों को कानून और आईन के मुताबिक जरूर सजा मिलेगी। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। वजीर आज़म ने गवर्नर हाउस में सियासी कायदीन से भी खिताब किया। बोले, जत्थों ने इमरान नियाजी के हुक्म पर फौजी तंसीबात पर हमले किए। हमारे शोहदा हमारा फख्र, हमारे माथे का झूमर। शोहदा का खून हम पर कर्ज। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। शहर शहर रैलियां, कराची से खैबर तक, चमन से लाहौर तक। शोहदा को सलाम। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। नेवल चीफ और एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर अजीज भट्टी, मेजर तुफैल और राशिद मिनहाज शहीद के मज़ारों पर फौजी दस्तों की सलामी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यादगार शोहदा पर हाजिरी। एक दहशतगर्द टोला है। आपने इरादे की बात की है तो इरादा तो इससे पहले भी हमारा ये था। मैं तो समझता हूँ कि इनके ऊपर पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। PTI पर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं। ये दहशतगर्द जत्था है जो मुल्क में नासूर की तरह सरायत कर रहा था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात रहना मुल्की मफाद में नहीं। कानूनी टीम PTI पर पाबंदी का जायजा ले रही है, जिसके बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के मुखालिफ है, मगर सियासी जमात को भी सियासी बनना पड़ेगा। अगर PTI जंगजू तंजीम बनना चाहती है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोई नई फौजी अदालत कायम नहीं कर रहे। अगर कोई कानून तोड़ा गया है तो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। PTI की मजीद 3 बड़ी विकटें गिर गईं। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा ने PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, रिजीम चेंज के बाद इमरान खान के बयानिए को ना रोकना हमारा कसूर था। हम सानहा 9 मई रोकने में फेल हो गए। मलिका बुखारी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, 9 मई के वाक़यात काबिल मजम्मत हैं। राव यासिर ने तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से अलग पार्टी बना ली। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वालों की बुनियादी रुकनियत खत्म कर डाली। इमरान खान ने PTI को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दबाव का नतीजा करार दे दिया। आर्टिकल 245 के तहत फौज की तलबी को कलअदम करार देने और जिना हाउस पर हमला करने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात न चलाने की भी इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन का चंद घंटों में दूसरा छापा। परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं, अतराफ में भी सर्च ऑपरेशन। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन अदालत ने तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द के मुकदमे में अबूरी जमानत खारिज की थी। इमरान खान ने परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत कर दी।
9 मई के जलाओ घेराव के वाकयात, इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 80 से ज्यादा अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, मलिका बुखारी, हम्माद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर और मियां असलम भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव, साबिक MPA अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ATC का मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। फौजी तंसीबात पर हमले के किरदारों की जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही। 3 शहरों में PTI के 15 रहनुमा शरपसंदों से राब्तों में रहे। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एजाज चौधरी को रिहा होते ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। कब तक इलेक्शन मुलतवी करके जमहूरियत को कुर्बान करते रहेंगे? इंतखाबात में ताखीर से मनफी क़ुव्वतें हरकत में आएंगी। इलेक्शन कमीशन ने मसले का कोई हल ही नहीं निकाला, अब अदालत उसूल वज़ा करेगी। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई के वाक़यात का हवाला देने से रोक दिया। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव, साबिक MPA अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ATC का मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। फौजी तंसीबात पर हमले के किरदारों की जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही। 3 शहरों में PTI के 15 रहनुमा शरपसंदों से राब्तों में रहे। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एजाज चौधरी को रिहा होते ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। कब तक इलेक्शन मुलतवी करके जमहूरियत को कुर्बान करते रहेंगे? इंतखाबात में ताखीर से मनफी क़ुव्वतें हरकत में आएंगी। इलेक्शन कमीशन ने मसले का कोई हल ही नहीं निकाला, अब अदालत उसूल वज़ा करेगी। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई के वाक़यात का हवाला देने से रोक दिया।